हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्टडी मन और लगन से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर द्विघात समीकरण का पार्ट 1 जो देखे थे उसके थ्रू जो भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा वो 4.1 का सारा क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर देंगे। मतलब एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। 4.1 जो है वो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक्सरसाइज जो है वो बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, उसको क्लियर कर देंगे तुरंत। ठीक है ना। इस सब क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा मतलब लगेगा टाइम, बट जल्दी जल्दी खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद क्लास समझ नहीं आएगा उसके बाद आप बताइएगा कि सर क्लास समझ नहीं आया। ठीक, चलिए। तो पहले तो आप सबको कुछ होमवर्क दिए थे बुआ कि इसको सॉल्व करके और इसका विविधकर निकाल के लाने के लिए। जो लोग लाए हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि मेरे लिए तो अच्छी बात नहीं है। आपको हम क्या बोले बुआ, हम आपको गाइड करेंगे और हम ये भी देख रहे हैं कि जिसको हम ये मतलब होमवर्क दे रहे हैं वो करके आ रहा है कि नहीं करके आ रहा है। क्योंकि आप जब बोलते हैं हमको कि सर 400 नंबर लाना है, सर 400 नंबर लाना है, तो किस हक में आप बोलिएगा, सो बताइए तो कि हमको सर 400 नंबर लाना है, हमको सर 450 नंबर लाना है। आप अपना अधिकार खो रहे हैं शिल्पा जी। आप अपना अधिकार पाने के लिए होमवर्क बना के आया कि पहला दिन आई है बोलिए सर 450 नंबर आ जाएगा। बताइए ऐसे में कैसे आएगा। आपको एक चीज पढ़ाए थे, हाँ सारा फॉर्मूला बताए थे, खड़ा हो जाइए तो बताइए तो विवेचक क्या होता है, विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए फिर से उसको एक बार देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए सर, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया 4.1 में, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बनाई थी, जांच की थी सबका। हाँ तो अभी मिला लेना कौन कौन है कौन कौन नहीं है। ठीक ना। तो सर पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और पहला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सर आपका है x+1 का होल स्क्वायर है बराबर में 2 इंटू एक्स प्लस x -3। वीडियो क्वालिटी सही जा रहा है, मतलब छूना नहीं, ब्लर नहीं ना हो रहा है। ब्लैक था कि अच्छा, हम बोले डरा गए जैसे कि वहां पे क्या होता है ना कि लाइटिंग सेट किए रहते हैं, उसको छुएगी ना तो फिर लाइट अपने, जैसे लाइटिंग सेट किए हुए हैं, अब उसको छुएगी ठीक ना तो खुद से ब्राइटनेस कम हो जाएगा, फिर हमको जाके सेट करना पड़ता। देखो तो इसका हल करेंगे बुआ, क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले सर हम जब भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसका व्यापक रूप में उस चीज को लाएंगे। व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। हाँ आप बुआ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, बुआ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप हाँ पता था, कल नहीं बताए हैं। अच्छा बात है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, इतना अच्छा से पढ़िएगा तब तक 400 क्या सर 400 आएगा, 500 आ सकता है। आइए देखिए, सबसे पहले सर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे। इसका एकदम न्यूनतम रूप लाना है कि जिसके बाद वो हल ना हो सके, हल ना हो सके। तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये समझ आ गया सबको, समझ आया, समझ आ गया। देखो a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू एक तो 2x ना आएगा बराबर, दो को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस, दो को 3 से करेंगे 6। क्लास में बोलना है ऐसी इसकी तरह, ठीक है, बट थोड़ा सा कम आवाज। देखो अब सर क्या होगा, देखो 2x यहाँ प्लस में, ये भी 2x प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 6 बराबर में 0। ठीक, बराबर में ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 7 बराबर 0। बताइए इसका मैक्सिमम घात 2 है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा सर, द्विघात समीकरण है। क्या हो जाएगा है। समझ आया सबको, देवनंद समझ आया। लिखना भी है कि घर पे लिखते हैं, लिखे थे पिछला क्लास लिखे थे,
अभी चेक करेंगे, कल वाला क्लास अभी सबका चेक करेंगे, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और नहीं तो कल से यूट्यूब पे क्लास नहीं लेंगे, सीधा बात। आलसी पूरा एकदम शरीर में भर भर के आलस है। हम इसलिए करवाते हैं कि यहाँ क्लास में सब बच्चा आराम से समझ लेगा, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अब बताओ, इस चीज को लिखे तुरंत मिटाए, अब इसी चीज को तुम लोग लिखते टाइम लगता है कि नहीं लगता? तो यहाँ पे हम क्या चाहे, तुम्हारा 1 घंटा के बदला 2 घंटा क्लास हो जाए, क्योंकि अगर 1 घंटा हम बताते सिर्फ 8 क्वेश्चन बताते ना, अरे लिखने का समय देते तो 1 घंटा लग जाता ना, बट अभी जल्दी जल्दी बताएंगे तो 4.1 पूरा क्लियर होगा। हाँ, तो आगे से हम चेक करेंगे, अगर कल नहीं बना के लाएगी पूरा, मतलब ये द्विघात समीकरण पूरा कंफर्म होना चाहिए। हाँ, अब वीडियो हम कल डाल दिए हैं, तुम लोग यहाँ से निकली है, वीडियो अपलोड हो गया था, इतना जल्दी तुम लोग की वहां पे बैठ के हम एडिटिंग कर रहे थे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कल जो पढ़ाए थे वो वाला क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस में है 2, और क्या है सर, माइनस सॉरी 3 माइनस एक्स है। ठीक, देखो सबसे पहले ये तो न्यूनतम फॉर्म में ही है, तो इसको कुछ करना नहीं है, तो ये जैसे है वैसे इसको लिख देंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे सर दिख रहा है मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूना माइनस माइनस 2x, यहाँ तक सबकी थी। अब देखिए माइनस में 2x, यहाँ पे प्लस में 2x, इसको इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कट कैसे जाएगा, आइए प्लस 2x इधर आएगा माइनस 2x, जब इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के उधर दोनों प्लस में या फिर दोनों माइनस में हो तभी कटता है, याद रखना है, ठीक ना। हाँ हो गया, और ये -6 इधर आएगा +6 बराबर में 0, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6 बराबर में 0। बताइए मैक्सिमम घात कितना है, सिर्फ मैक्सिमम घात देखना है, तो क्या हो जाएगा सर, बहुपद सॉरी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, बन जाएगा ना सबसे, किसी को कोई दिक्कत, अब समझ आ रहा है, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा रहे हैं। बताइए एनसीईआरटी का अभी तक ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर द्विघात समीकरण या फिर कोई भी चीज हम पढ़ाए हैं, ऐसा हुआ है कि छोड़ दिए हैं डायरेक्ट, जाओ वो बना लेना आप जहां से बनाना होगा, बोले हैं एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे जैसे करे, ऐसा वो किए हैं जो इसमें से 2 बता दिए, अब जो क्यूब व्यूब वाला है तुम अपना से बना के लाओ, हम एक बार खुद सॉल्व करेंगे, आपका काम है उस चीज को अच्छे तरीके से समझना, एनालिसिस करना, रिवीजन करना, एक नोट्स बनाना, जिस नोट्स के थ्रू तुम लास्ट टाइम में फिर से उस क्वेश्चन को बनाएगी, जहां जहां लगेगा हाँ ये 2 नंबर 4 नंबर डाउट है, फिर से वो फेयर निकालेगी, फिर से देखेगी यहाँ पे क्या था नहीं था, फिर से उसको सॉल्व करेगी, ठीक ना। हाँ, और तुम लोग को जब दाहर होगा ना, जब बाढ़ आएगा तो उसका एक होमवर्क मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, ठीक ना, उसको पूरा करके आना जी, होमवर्क। चलिए इसको मिटा दें, सबको होमवर्क मिलेगा, उस टाइम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, ठीक ना, यहाँ पे जो आएंगे वो भी यहाँ पे आके होमवर्क ही क्लियर करेंगे। हाँ क्वेश्चन आपका होगा तो पूछ सकते हैं। 2 नंबर तक हो गया सर, 3 नंबर क्वेश्चन, आइए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस टू x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, इसे कौन कौन बनाया था, बन गया था बुआ सोनाली, देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन सिंपल, अगर यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी रहता तो बन जाता। अच्छा बताओ शिल्पा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे लगेगा, लग जाएगा, देवनंद नहीं लगेगा, लग जाएगा, पता नहीं, सोनाली लग जाएगा, तुम बोली नहीं लगेगा, लग जाएगा। एक चीज बताओ, a और b कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज होना चाहिए, हर वक्त a प्लस बी ए माइनस बी नहीं लग जाता है। अगर हम बोलते हैं सर a x है और b 2 है, तो यहां भी तो b 2 होना चाहिए ना, बताइए, यहां भी ना b 2 होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं, उसके जगह पे फॉर्मूला ये भी हो सकता था a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, हो सकता था,
तो यहाँ पे वैल्यू दिया चेंज कर, 2 की जगह क्या कर दिया 1, तो अब लगेगा नहीं लगेगा, सेम सेम होना चाहिए। अगर a का मान यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, b का मान 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, और बीच में एक जगह माइनस एक जगह प्लस रहेगा, तभी जाकर वो लगेगा, अन्यथा वो नहीं लगेगा। बात समझ आ गया? तो आपका जो छोटा छोटा डाउट रहता है हमको पता रहता है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं लगेगा, तो सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन सर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई ऐसे वाला कंडीशन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझिए। सबसे पहले x को एक बार इससे एक बार इससे, ठीक, लिख दें, फिर -2 को एक बार इससे फिर एक बार इससे, हो गया कैलकुलेशन। यहाँ भी वही करेंगे, x को एक बार इससे इससे, फिर -1 को एक बार इससे इससे, ठीक। आइए करते हैं। सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 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 x माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा x x x स्क्वायर प्लस 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 3 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 3। समझ आया सबको? कुछ नहीं किए, सिर्फ प्रोसेस किए। हम बार बार बोलते हैं इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है उसको मत देखना है, हम प्रोसेस किए, प्रोसेस से ही आया। सही बात? गलत बात? सही बात। अब देखना है सर, देखिए जो जो अपना अपना जाति के है उसको जोड़ना घटाना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस में है, बी एक्स स्क्वायर प्लस में। क्यों कटता है ऐसा पता है? शिल्पा बताएगी क्यों कटता है? दोनों प्लस में तो कट जाएगा। देखिए आपका डाउट हम जानते हैं, आप पूछ नहीं रहे हैं, बट ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग में घूमते रहता है, सर कट क्यों गया? घूमता है ना। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, इहो एक्स स्क्वायर प्लस में ही है। अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा ना, तो एगो एक्स स्क्वायर प्लस में एगो एक्स स्क्वायर माइनस में, ऑब्वियसली कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर यही चीज माइनस में रहता तब नहीं कटता। क्यों नहीं करता सर? क्योंकि ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाता। समझ आ गया? गुड। एक चीज देखो, यहाँ पे देखो प्लस में x है, यहाँ पे माइनस में x है। पहले देखो x वाले पार्ट को जोड़ लो, यहाँ x है, यहाँ -2x है, तो -x बचेगा। क्या बचेगा? माइनस में x। अब इस सारे x को इधर लाओ, 3x प्लस में है तो माइनस में 3x आएगा, और -x है तो इधर आएगा +x आएगा। अब सर यार नंबर वाला कौन बचा? -2, और ये 3 इधर आएगा +3 बराबर। सबको समझ आया यहाँ तक? ठीक है, तो -x और -4, अच्छा एक बताओ, +x -x खत्म, ये बताओ 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। पहले यहाँ देखो क्या बचा, -3x, और यहाँ पे प्लस में 1 बराबर में। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम घात आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे सर 9 ही है। समझ आ गया सबको? हाँ, तो एनालिसिस करना है, चीजों को समझना है, घर जाना है। बस आपको देखिए मात्र 8 गो क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बनाने में 8 मिनट लगेगा, बिल्कुल 8 मिनट लगेगा। हमको दीजिए 8 मिनट टाइमर शुरू कीजिए, बना के दे देते हैं। जब हम 1 घंटा में मैथ का, ट्रिग्नोमेट्री का 206 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो 8 मिनट में 8 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 60 मिनट में कितना? 60 मिनट में क्या गो? 206 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का टिक लगाए थे। पिछला तो 30 मिनट में ना, समझे, जब 30 मिनट गुजर गया तो 70-80 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सोच लिए अब हमसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन तब तक हिम्मत नहीं हारे, लास्ट जाते जाते 202-3 पर चल गए, बोले हो गया कल्याण। उसमें से कुछ 10-15 गलत भी होगा और कुछ छूटा भी होगा, लेकिन सॉल्व कर दिए लास्ट तक। चलो 3 नंबर तक हो गया। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन सर क्या बोल रहा है? x माइनस 3। अच्छा इसको छोड़ दे, बना लेगी 2x + 1
बहुत आसान क्वेश्चन है ना। x प्लस 5 शिल्पा बन जाएगा ना, बन जाएगा ना देवनंद, बन जाएगा। चलो तो तुम लोग दिमाग में कैलकुलेशन करो, जो हम कर रहे हैं उसको दिमाग में करो कि हाँ यही 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 हमको भी करना था। x इंटू 2x प्लस प्लस x माइनस प्लस 3 दूना माइनस प्लस 3 एकम x प्लस 5x। अब देखना है सर, ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस में आएगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, अरे दूगो एक्स स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर घटेगा तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ पे 6x है, तो एगो माइनस 5x होगा। क्या होगा, माइनस 5x होगा। यहाँ पे इतना दूर कैलकुलेशन क्या होगा, माइनस 5x, और ये प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x, माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x। बकलोली है, कह रही कट जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 5x हुआ। अगर यहाँ भी माइनस 5x रहता तब नहीं कटता, प्लस में है, मतलब ये इधर आएगा तो किसमें आएगा, माइनस में, और माइनस 5x जुड़ेगा तो कितना होगा, माइनस 10x। और क्या बचा सर इधर, माइनस में 3 बराबर में। किसी को कोई डाउट भी है, पीछे बुआ हल्ला मत कीजिए, कल लगा है दुगो के 200 उसका वीडियो भी देखी होगी, श्यामलाल को लगा था, देख लेना। चलो देखो, द्विघात समीकरण है, हाँ हाँ हाँ, है ना, गुड, समझ आ गया। इसी तरह समझिए। चलिए 4 नंबर आपका क्लियर हो गया, 4 नंबर में थोड़ा सा टिक लगा देते हैं, 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार है जैसा 3 नंबर क्वेश्चन था, तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 1, यही है, बस इसको सॉल्व करना है। क्या करना है शिल्पा, लिख देंगे हल या फिर सॉल्यूशन। ठीक, देखिए 2x को पहले x से, तो क्या हो जाएगा 2x, अगर यहाँ माइनस लगा रहता तो क्या करते, बोलो शिल्पा, अगर इस x के पहले माइनस लगा रहता तो क्या होता, माइनस 2x स्क्वायर होता। बहुत अच्छा, क्यों सर होता, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूना माइनस प्लस x इंटू 1 माइनस माइनस 3, ठीक है। x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x प्लस 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 5x और प्लस माइनस माइनस 5। सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, इधर आएगा तो x स्क्वायर सिर्फ बचेगा, हाँ, माइनस 6x माइनस x माइनस 7x माइनस 7x, और इधर आएगा तो प्लस में, तो माइनस, फिर देखो ये कितना हो गया, माइनस 7x, और माइनस x इधर आएगा तो प्लस x, प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x, और इधर क्या है सर प्लस 3, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 होगा, बराबर के उधर क्या कर दिए, जीरो, कुछ नहीं बचा। तो एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 7x और माइनस 5x माइनस 12x, माइनस 12x में प्लस x करेंगे तो माइनस 11x, कितना होगा, माइनस में x प्लस 3 और प्लस 5, द्विघात समीकरण है, लिख देंगे हाँ है। समझ आ गया सबको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ सॉल्यूशन है, जो अच्छा से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को बता देगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 इंटू, बताओ LHS में हमको कुछ करना है, LHS खुद सॉल्व ही है, देखिए इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, आइए RHS में करने का प्रयास करें। हल लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आया सबको? समझ आया? ये 4 कहाँ से आया? 2 का। और यहाँ 4x किससे आया? a प्लस बी का। यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2ab होगा तो देखो 2 दो दूना 4, 4 को x से गुना कर 4x, ठीक, तो माइनस 2ab। सर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स खत्म, ठीक ना। यहाँ बचा 3x माइनस इधर आएगा प्लस में 4x। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट दिमाग लग जाएगा। एक्स स्क्वायर गया बाबूगन, मतलब अब घात 2 होगा ही नहीं। हाँ क्या? तो प्लस में है तो ई इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर खत्म। ये हो जाएगा +1 माइनस में 4 बराबर में, ये हो जाएगा 7x माइनस में होगा। क्यों नहीं होगा? द्विघात समीकरण। आइए अब लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा है, बन जाएगा लास्ट का 2 क्वेश्चन। बोर्ड पे आके कौन बनाना चाहेंगे? एनीवन? नहीं बनेगा? ठीक है, तुम कॉपी में बनाओ, सब कॉपी में बनाओ अपना अपना। 7 नंबर देखिए, x प्लस 2 का वो क्या है? होल क्यूब बराबर 2x इंटू में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है। अब इसको क्या करेंगे सर? a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब जानना पता होगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सही है। तो वही तोड़ेंगे तो a क्यूब मतलब x क्यूब क्या हो जाएगा? x क्यूब। ये कोई मत सोच लीजिएगा कि पहले ही सर क्यूब आ गया, पहले ही क्यूब आ गया तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके इस पार में भी एक्स क्यूब आ जाए और कट जाए एक्स क्यूब, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, तो पहले क्वेश्चन को देख के जज मत कर दीजिए। देखिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8 प्लस 3 ए स्क्वायर 3, चलो 3ab पहले लिख देते हैं। तो 3ab क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स इंटू 2 और फिर क्या हो जाएगा? a प्लस बी। ठीक है, इतना ही पार्ट, इतना ही ना होगा? हाँ, बराबर में सर देखिए 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x होगा। होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो दिक्कत। अब हो जाएगा सर एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में देखो 3 दूना 6 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 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 3 दूना 6 दूना 8 x होगा। यहाँ तक समझ आया सबको? गुड। अब क्या हो जाएगा सर? 2x क्यूब माइनस 2x। अब x क्यूब वाले को एक पार्ट, मतलब इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस में x क्यूब आएगा। क्या आएगा? देखिए x क्यूब 2x क्यूब है, 2x क्यूब इधर आएगा माइनस 2x क्यूब, और माइनस 2x क्यूब में एगो x क्यूब जुटेगा तो माइनस x क्यूब बच जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला को लिखना है तो 6 एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है कहीं? नहीं है, तो सिर्फ यही बचेगा प्लस 6x स्क्वायर। यहाँ 8 है, क्या है? अच्छा, अब x वाला को भी लिखना है पहले। 8x क्या है? 8x, और ये माइनस 2x इधर आएगा तो जुटेगा 10x, और इधर क्या बचा? प्लस में 8 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण आपको है दिखाई दे रहा? क्योंकि सर मैक्सिमम घात कितना है? 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण हो गया। तो बोलेंगे सर ये नहीं है। ई मत देखना कि सर स्क्वायर है घात 2 है तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का कहना है कि मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको मुझे बता दे कि छोड़ दे? बता ही दीजिए, सब बता ही दिए तो उसको क्या है छोड़िए। क्या बुआ? यही ना बात। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला है? एक्स क्यूब
माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। थोड़ा सा इधर से बनाएंगे क्योंकि उधर होल क्यूब तोड़ने में ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ना। चलो हल सॉल्यूशन यहां से करेंगे, ठीक। देखो एक्स क्यूब, इसका आंसर लग रहा है कि द्विघात समीकरण हो जाए। एक्स क्यूब माइनस, देखने से ही लग रहा है ना, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब, हाँ माइनस आ गया, ए माइनस बी का होल क्यूब आ गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, बी क्यूब माइनस 2a भी ना होता है 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2, यही होता है क्या, सही है फॉर्मूला, गुड। तो ये हो जाएगा सर एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, देखो माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 एक्स इंटू एक्स एक्स² माइनस माइनस केकर बिहार 3 दूना 6 दूना 12x, ढोलक और बहुत बज रहा। अब सर देखिए सिंपली हम एक्स क्यूब को तो काट सकते हैं, माइनस में 4x² है, ये माइनस में 6x², तो माइनस में 6x² इधर आएगा तो प्लस में 6x², और 6x² में से माइनस 4x² घटेगा तो कितना 2x², कितना। हाँ लास्ट में कुछ मोटिवेट कर देंगे आप लोग को। देखिए माइनस एक्स है, इधर 12x है, इधर आएगा तो माइनस 12x, तो एगो एक्स जाएगा, सॉरी जो जुटेगा तो माइनस 13x, ठीक। इधर प्लस 1 है, इधर प्लस 1 है, इधर माइनस 8 है, तो माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8, तो प्लस 9 बराबर है या नहीं है, है या नहीं है। समझ आया सबको, यू आर अंडरस्टैंड और बेटर अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड आपका आ जाएगा, भरोसे है कि। एगो लड़का था ऋषभ, ऑल इन वन गया था ऋषभ, नहीं पहचानती है। चलो बुआ अगला क्वेश्चन बोलो तो फटाफट। हाँ तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। बोला गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है। हाँ क्या हुआ, बेंच धस रहा है, बेंच को उठा के पटकना नहीं। उस रूम में बेंच खाली है, जाके बैठ जाओ उसी रूम में। हाँ तो देखिए बउआ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से पहले माइंड मैकअप करो, डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके नहीं एकदम उछलना है। देखो एक आयताकार भूखंड है, मतलब आयताकार भूखंड है तो कहीं ना कहीं आयत होगा, कहीं ना कहीं रेक्टेंगल होगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है सर, क्षेत्रफल कितना है 528। अच्छा बताइए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, और आपको यहाँ पे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। मतलब इसको जो हमको लिखना है किस रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। एक चीज बताइए, बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, उसका लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो वजन है इसके वजन का 2 गुना से एक अधिक है, तो इसका अगर 4 है तो तुम्हारा कितना होगा 4 दूना 8 1 9, कितना होगा तुम्हारा 9। अगर इसका 5 है तो 5 दूना 10 1 11, कितना होगा 11। तो किसका बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं
चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x + 1। कैसे होगा सर? लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। पहले क्वेश्चन देखिए, समझिए, हंसो मत। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहन कहन के माथा दर्द करने लगता है। यहाँ लिख लेना है माना कि चौड़ाई बराबर जो होगा वो x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या खा रहा है? कथी खा रहा है? लंबाई बराबर, यहाँ देखिए, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? देखो क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। ईबी मीटर में होगा, ईबी। सर यहाँ पे हम कुछ गलत लिखे हैं, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। क्या लिखे सर? चौड़ाई हम x मान लिए। अगर चौड़ाई को x मानते हैं तो बोला लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या होगा? 2x + 1 होगा। अगर चौड़ाई जो, मानो ये लंबाई चौड़ाई, ठीक, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, इसके दुगुने से एक अधिक है। अगर ये 5 है तो 5 दूना 10 है कि 11 है। अगर ये x है, क्योंकि हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि ये 5 मीटर है कि 10 मीटर है, वही तो फाइंड करना है ना। तो मान लिए इसको x मान लिया, चौड़ाई कितना है? x। तो अब इसके दुगुने से एक अधिक है, मतलब 2x + 1 ये हो जाएगा। होगा? समझ आया देवनंद? समझ आया? गुड। तो अब बताइए सर, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे लंबाई L इंटू बी बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है सर? 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना? x बराबर कितना हो जाएगा? 500। ठीक, अब देखिए 2x को x से गुना करेंगे 2x², ठीक, और प्लस 1 को x से गुना करेंगे तो x। आइए तो इसको लाएंगे तो 500 बराबर। बस इसी रूप में बोला था लिखने के लिए, हो गया आंसर जी। लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, शुरू में क्या लिखा हुआ है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ लिखना है। आगे जब एक्सरसाइज में जाएंगे तब आपको, देखिए अभी आप ये बनाना सीखे, आगे जब आप सीख जाइएगा द्विघात समीकरण को हल करना, और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन देगा और इस क्वेश्चन से पहले ये द्विघात समीकरण बनाना है और फिर द्विघात समीकरण को हल करके आंसर भी लाना है। तो अभी आपको सिर्फ क्या सिखाया जा रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है, क्योंकि आप ये जब तोड़ लीजिएगा तो ये तोड़ने के बाद खुद क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। आएगा? पहले मैन क्या तोड़ना है आपको? ये, क्योंकि 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना में? 5 नंबर। 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, मतलब इतना नहीं बनाना है, यहां से यहां आना है और फिर यहां से क्वेश्चन का हल निकालना है। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों पता करना होता है कि क्या होगा। ठीक है? हाँ, अब भी जो क्वेश्चन बोला अभी तक यही होगा। आगे जब एक्सरसाइज में बढ़ेंगे इसी चैप्टर में तब बोलेगा कि लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तब सिंपल इसको हम सॉल्व करना पहले सीखेंगे, अभी तक नहीं सीखे हैं। इसको सॉल्व करना सीखेंगे। विविधकर विवेचक x का मान जो बताए थे -b + -√b² - 4ac, उस पर मतलब डालेंगे चीजों को। उसके बाद x और y, x का यहाँ से मान आएगा, x का मान आएगा, देखेंगे x का मान अगर माइनस में है तो उसको एडवर्ट कर देंगे, हटाओ। प्लस वाले वैल्यू को क्या करते, फिर यहाँ रखते तो चौड़ाई आ जाता है x का मान, फिर यहाँ रखते तो लंबाई आ जाता सॉल्व करने के बाद। सिंपल है, ठीक ना? तो आइए इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 2 का 2 नंबर 2 का 2 के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखने पे आप लोग को क्या लग रहा है, बनेगा? हाँ, कहाँ पूर्णांक आ गया, कहाँ क्रमागत आ गया? तो कुछ नहीं। एक चीज बताइए, पूर्णांक तो सब समझते हैं सर, -1 रहेगा तो -1 के आगे क्या आएगा? 0 आएगा। 1 के आगे क्या आएगा? 2 आएगा। 2 के आगे क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के आगे क्या आएगा? 4 आएगा। क्या हमको एक फिक्स वैल्यू पता है कि यहाँ पे 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है? क्या हमको पूर्णांक पता है? नहीं पता है। तो क्या हम 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल लेना है, मतलब हमको सबसे पहले 2 क्रमागत पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना? क्रमागत का मतलब सर एगो आया तो उसके बाद जो होगा वही। अच्छा, एक चीज बताइए,
हम पहला अगर क्रमागत पूर्णांक 2 लेते हैं तो दूसरा क्या होगा? बहुत अच्छा, ताली बजाओ, ताली बजाओ ना। अगर पहला 4 होगा तो दूसरा क्या होगा? पहला 6 होगा तो दूसरा क्या होगा? क्या देख रहे हैं? एक बढ़ रहा, एक बढ़ रहा। अगर पहला सर x हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा? कितना होगा? पहला y होगा तो दूसरा क्या होगा? पहला 2 था तो 2 प्लस, पहला 4 था तो 4 प्लस 1, पहला 6 था तो दूसरा 1 बढ़ रहा, तभी तो उसका अगला आ रहा है। ये बात सबको क्लियर हो गया? तो बन गया क्वेश्चन। पहला y तो दूसरा y प्लस y, पहला x तो दूसरा x प्लस 1। और यही ले सकते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है कि वो पूर्णांक 2 है कि 2 प्लस 1 है कि 3 है कि 5 है कि 10 है कि 20 है 50 है 1 लाख है 2 लाख, पता है तो आप उसको मानते हैं कि पहला क्रमागत पूर्णांक क्या मान लिए? x, पहला x तो दूसरा x प्लस, हाँ हाँ y भी मान सकते हैं। चलो हम z मान लेते हैं, थोड़ा मन है तो। माना पहला, मतलब देखो एक रेट तो मजा है। पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा बुआ? x। तो प्रश्न से दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस, अब देखिए क्या बोला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं बोला था, लेकिन धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां भी हम माइनस में नहीं लिए, प्लस में ही लिए थे। पूर्णांकों का गुणनफल दोनों का क्या कर रहा है? हमको दोनों धनात्मक पूर्णांक पता चल गया क्या है। अब इसका क्या बोला है? गुणनफल। क्या बोला है? मतलब क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना। आइए गुना करते हैं, जो क्वेश्चन बोलेगा वही करेंगे, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालेंगे। x इंटू क्या कर देंगे सर? x प्लस बराबर कितना बोला है, तो हमें धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए। सही बात, सिंपल है। x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस में 306 बराबर में 0 हो गया आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल ANS। इतना इजी है? इजी नहीं है, कॉन्सेप्ट जब आप लोग जान लेते हैं तब इजी हो जाता। पहला बार क्वेश्चन देखे तो लगा हार्ड है, कहां से पूर्णांक आ गया, कहां से क्रमागत आ गया, बताइए समझ आया एक बार में कि नहीं आया? एक बार में आया ना? क्यों सर? क्योंकि हम नंबर्स को पहले देखो, किसी चीज को दूसरों पे अप्लाई करने से पहले खुद पे अप्लाई करने का प्रयास करो। मतलब अगर आप, जैसे हम टीचर है ठीक ना, तो आप हमको कुछ बोल रहे हैं, लग रहा है आपको पहले ये लगना चाहिए कि आप अगर मेरे जगह पे रहेंगे तो आप जो भाषा, मतलब जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, क्या आप यहाँ पे रहेंगे तो वो सही लगेगा आपके लिए? पहले ये माइंड में इल्यूजन करना। हाँ, अगर हम वहां रहेंगे, कोई बच्चा हमको ऐसे बोलेगा सही लगेगा, तब आपको बोलना है, तब आप निफिकिर हो जाइएगा, ठीक ना। हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जैसे पप्पा आ गए, ठीक ना, पप्पा यहाँ पे खड़ा है, ठीक ना, अब पप्पा बोल रहे हैं माथा उतारने से हम जाइए घर से भाई जी बाप बेकूफ लेकर। अब उस चीज को ये सोचो कि तुम एक बाप है ऐजा, तुम्हारा बेटा ऐसे तुमको बोल रहा है, अच्छा लगेगा? तो पहले दिमाग में क्या सोच लेना कि अगर हम पापा के जगह रहते तो क्या हमको अच्छा लगता? वो चीज नहीं अच्छा लगता, फिर अपन जगह आ जाना, नहीं पापा सॉरी गलती हो गई। तो अब उस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्ट करने से पहले माइंड में ल्यूज कर लो। तो हम माइंड में क्या ल्यूज की सर? पहला को 2 मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली 3 होगा, पहला को 4 माने तो दूसरा 5। फिक्स हमको पता नहीं था कि कौन सा नंबर होगा, क्योंकि 2 गुना 3 6 होगा, वहां पे बोल रहा है दोनों का गुणनफल 306 है। तो पता है कौन कौन सा नंबर होगा जिसका गुणनफल, बहुत सारा नंबर होगा जिसका गुणनफल 306 होगा। सॉरी 2 नंबर होगा ना ऐसा जिसका गुणनफल 306 होगा, होगा। तो फिक्स वैल्यू हमको पता नहीं था, तो हम मान लिए सर एगो x है, तो अगर एगो x होगा तो दूसरा कहीं ना कहीं क्रमागत है तो x प्लस 1 होगा। तो पहला पता चला x तो दूसरा पता चला x प्लस 1। बोल रहा है दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 300। बस कर दिए, उसको सॉल्व कर दिए, एक द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया चीज। आ गया? मजा आया? समझ आया? चलिए बहुत अच्छा, मिटा दें।
हाँ तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर बुआ समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, आयु वाला, ठीक ना। तो आयु वाला क्वेश्चन इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है, और कितने नंबर में, 5 नंबर में, ठीक ना। तो इसका प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन x होगा तो उसकी माँ कितना होगा, उतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, x प्लस 26। अगर हम तुमसे 26 वर्ष बड़े हैं तो तुम 1 वर्ष की हो तो हम कितना वर्ष के, तुम x हो तो x प्लस, ठीक, क्लियर है, क्लियर है बुआ, गुड। तो हम पहले तो मान लेंगे कि रोहन का वर्तमान आयु मान लेते हैं x है, कितना है, माना। फिर आगे पढ़ेंगे, अभी पूरा नहीं पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेगी तो माथा उलझ जाएगा। माना रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है, ठीक ना। तो उसकी माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x प्लस। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है, क्योंकि सर एग्जैक्ट हमको रोहन का आयु नहीं पता था, तो इसलिए आयु उसको क्या मान लिए, x। अगर उसका आयु x है तो अभी उसका माँ का कितना हो जाएगा, x प्लस, क्योंकि 26 वर्ष जो है अधिक है। इधर आ जाओ बुआ, कौन है देखो तो, उस क्लास में अभी कौन गया था, हाँ देखिए। तो रोहन का वर्तमान आयु अगर x है तो उसकी माँ का वर्तमान आयु कितना हो गया, x प्लस 26। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता कि इन दोनों का गुणनफल इतना है तो हम दोनों को गुना कर देते, आंसर आ जाता, जाइए बैठिए। लेकिन सर फिर क्वेश्चन बोला उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब और 3 वर्ष क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। अगर बोलता अब से 3 वर्ष पूर्व तो घटा दिया, अब से 3 वर्ष पूर्व मतलब घटा दिया, अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो सर फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक ना। बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। तो क्या रोहन का वर्ष आपको पता है, नहीं पता है। तो माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष, तो उसकी माँ का वर्तमान आयु कितना हो गया, x प्लस। अगर आपका 5 है आयु और आपसे मेरा 26 वर्ष अधिक है तो मेरा 31 हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका 5 था तो मेरा 5 प्लस 26 हुआ, 5 प्लस 26 हुआ तब ना 31 हुआ। तो क्या रोहन का एग्जैक्ट आयु तुमको पता है, मान लिया x, तो जैसे वहां पे 5 था तो 5 प्लस 26 किए, तो अगर आपका x है तो x प्लस 26 करेंगे, सही बात। तो यहाँ पे रोहन का वर्तमान आयु x लिए तो उसकी माँ का वर्तमान आयु कितना हो गया, x प्लस 26। फिर क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आपको गुना करने के लिए नहीं बोला, क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल दिया कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष और क्या कर दिया, बढ़ा दिया, पूर्व बोलता तो घटा दिया, अब से 3 वर्ष पश्चात। अच्छा एक चीज बताइए, 3 वर्ष पश्चात क्या रोहन का आयु ही सिर्फ बढ़ेगा, उसकी माँ का भी आयु बढ़ जाएगा, उसकी माँ का बढ़ेगा कि दोनों का बढ़ेगा कि एगो का बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा, क्लियर। क्योंकि एगो रुक थोड़ी ना जाएगा, एगो थोड़ी 3 वर्ष नहीं बढ़ेगा, क्या हुआ, हमर 3 वर्ष, अगर अभी मेरा 19 है तो आगे चल के 22 होगा, तो आपका भी तो 15 होगा तो 18 होगा, होगा। चलिए बात समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अब लिखना है सर प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु। अब बताइए 3 वर्ष पश्चात उनका रोहन का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, सॉरी 3 वर्ष पश्चात रोहन का
कौन है बुआ, हल्ला मत कीजिए। 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु कितना हो जाएगा सर, कौन बोलेगा? x प्लस 3x कितना होगा बुआ? अरे रोहन का वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? x प्लस 3 होगा। रोहन का 5 है तो आगे चल के 8 ही ना होगा। रोहन 18 वर्ष का तो आगे कितना होगा? 21 वर्ष का होगा। तो रोहन अब भी x है तो 3 वर्ष पश्चात कितना का हो जाएगा? x प्लस और उसकी माँ अभी उसका वर्तमान आयु बोल रहा है x प्लस 26 है तो आगे चल के क्या हो जाएगा उसकी माँ की आयु? उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3 तो x प्लस 29 वर्ष होगा। कोई दिक्कत? अब बोला कि सर उनके गुणनफल 3 वर्ष पश्चात उनका आयु निकाल लिए, अब उनका गुणनफल कितना है सर? 300। अब इसका और इसका गुणनफल करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा सर? x प्लस 3 और क्या है? x प्लस 29 बराबर कितना है? 360। कितना है? 360। ऐसा कोई समझाएगा मास्टर? कोई मास्टर समझाएगा? ऐसे डायरेक्ट इधर उधर कर देगा, माथा उलझ जाएगा, ठीक ना? तो चीजों को क्या बोलते हैं, जीवन से रिलेट करके पढ़िए, मजा आएगा। x को x से गुना करेंगे, x प्लस 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 29x प्लस 3x 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 87 87 है ना होगा? कर लो कैलकुलेशन। 9 3 27 7 2 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, देखो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 14 1 8 2 10 11 100। सही है, तो बस सर यही आपका क्या हो गया? यही का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो गया। मजा आया? चीजों को रिलेट करके पढ़े कि नहीं पढ़े? तो आयु वाला कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहले देखना है किसका आयु। कौन सा? ये एक्स स्क्वायर 29x, ओ सॉरी, अच्छा यहाँ पे दोनों को नहीं जोड़ेना। 29 और 3 कितना हो जाएगा? 29 और 3 हाँ यहाँ हो जाएगा 32x और प्लस में 87। हम इस दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए थे। हाँ बराबर 300 छोड़ दिए सब यार, 360 तो इधर आ जाएगा माइनस में 300 बराबर 0। ठीक ना? अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 32x 10 में से 7 गया 3 माइनस में ना आएगा 3। उसके बाद क्या होगा सर? 15 में से 8 जाएगा कितना? 7 2 बराबर 0। तो 273 माइनस में आया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर। जी कैलकुलेट पूरा करना पड़ेगा। बताओ बुआ सोनाली, समझ आया चीज? मजा आया? मजा आया ना? अब बताओ जीवन में कभी क्वेश्चन भूलेगी? कोई पूछेगा कि सर ये क्वेश्चन को हल करना है, अभी क्लास चल रहा है ना, फिर डिस्टर्ब कर रहा है तुम लोग। देखो फिर से समझाना है कि हो गया, समझिए ना एक बार में। देवनंद क्या हाल चाल है? मैथ का कीड़ा काट लेगा तुम लोग को, हमसे पढ़ेगी तो, ठीक ना? फिर जब एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करेगी तो खुद लगेगा अब खाली मैथे पढ़ना है। जिस बच्चा को मैथ पढ़ाते थे वो सब सब्जेक्ट छोड़ दिया, खाली मैथे पढ़ता था, ठीक ना? हाँ तो बहुत इजी था, नहीं था इजी क्वेश्चन, देखने में लग रहा था हार्ड कि उसका आयु उससे इतना था, फिर पश्चात था, फिर इतना बाद क्या होगा, उतना बाद क्या होगा। देखने में क्या लगा? हार्ड, लेकिन था क्या? हलवा था। क्या था? हलवा था। आइए आइए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। देखो 2 का 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्या बोलता है? समान चाल से तय करता है। तो क्या तुमको चाल पता है कितना चाल से तय करता है? हाँ तो क्या चाल को हम मान सकते हैं? मान सकते हैं। चलिए तो लिख देंगे माना रेलगाड़ी का एक समान चाल
एक समान नहीं दिया, इसका समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? तो इसका दूरी कितना दिया गया है सर? दूरी बराबर 480 किलोमीटर तय करता है। कितना? पहला समय में वो समान चाल से कितना तय करता है सर? x किलोमीटर में 480। तो t1 पहला समय t1 समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। नहीं याद है ना? समय बराबर देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो समय इधर आएगा तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। होगा? दोनों का ट्रांसफर हो गया ना? हाँ। तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 400। चाल कितना है? x। चाल कितना है? अब दूसरा कंडीशन क्या बोला? हाँ तय करती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन तुम गलती लिखा है। लाओ बुक लाओ इधर। कम होती तो सही लिखा, सही लिखा हुआ है। दो थप्पड़ देंगे ना। लिखा है यदि इसकी चाल, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि इसकी चाल, यदि इसकी चाल। अच्छा से पढ़ के क्वेश्चन बोला करो। क्वेश्चन अगर गड़बड़ रहेगा तो हमारा आंसर गड़बड़ ही आएगा, उलझ जाएंगे उसमें। बनाने का पूरा प्रयास करेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या हुआ देखो, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता, पहला कंडीशन सर हमारा ये बना यहां तक में। अब दूसरा कंडीशन बोला यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। कितना लेती है? 3 घंटा अधिक लेती है। तो समय पहला t1 था। अब देखो, अब रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा? अब रेलगाड़ी का चाल बराबर कितना होता? 8 किलोमीटर कम होती है, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति। पहला जो चाल था उसे 8 किलोमीटर बोला कम होता है, तो पहला चाल आपका कितना था? x। तो अब कितना हो गया? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। तो अब सर t2 निकालेंगे। समय कितना? दूरी उतना ही तय किया है, कितना? 400 बट्टा ये कितना हो गया? चाल x माइनस 8। ठीक। अब एक चीज बताओ, समय पहला और समय दूसरा कितना अधिक होता है? 3 घंटा। कितना होता है? 3 घंटा। मतलब सर अगर ये एक रहता, समय 1 घंटा तय किया, तो ये कितना होता? 4 घंटा होता ना। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो कितना हुआ। मतलब अगर 1 घंटा में तय कर रहा है तो ये कितना तय करता? क्यों करता? क्योंकि इससे 3 घंटा अधिक समय लेता है दूसरे टर्म में। पहला जब वो चल रहा था तो कितना लिया समय? 1 घंटा मान लेते हैं, माने हैं, ठीक ना, माने हैं। कितना लिया? 1 घंटा। दूसरा में कितना लेगा? 4 घंटा। क्यों लेगा? क्योंकि बोला सर तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो 3 घंटा अधिक लेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना? 4 है ना होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको ये पता चल रहा है कि 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो T2 में से T1 तो कितना आएगा सर? 3 आएगा। कितना आएगा? यही होगा। तो T2 का जो वैल्यू है वो लिख देंगे और T1 का जो वैल्यू है वो लिख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा? आएगा। T2 का वैल्यू कितना है? 480 बट्टा x माइनस T1 का वैल्यू कितना है? 480 बट्टा x बराबर। इसको सॉल्व कर लेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है? भिन्न का घटा हुआ है। नीचे एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक, यहाँ हो जाएगा 480x माइनस यहाँ हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। कैलकुलेशन इसके बाद हो जाएगा, करके आइएगा अगला दिन कैलकुलेशन, ठीक ना। हाँ पंखा चलेगा, अभी नहीं चलेगा। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक ना, आंसर आ जाएगा। तो समझ आया चारों क्वेश्चन अच्छा से? एक क्वेश्चन में कुछ डाउट है कि समझ आ गया? देखो सिंपल फिर से समझो। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर
कि दूरी समान चाल से तय करता है। तो समान चाल से तय करता है। देखिए दूसरा कंडीशन में चाल पता है कि इतना अधिक हो जाता है, तो पहला आपको चाल पता होना चाहिए कि समान चाल से तय करता है तो उसका कितना चाल होगा, तो नहीं पता था। तो बोले माना रेलगाड़ी का समान चाल कितना है सर, x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी कितना तय किया, 480 किलोमीटर। कितना, 480 किलोमीटर। तो पहला समय में वो 480 किलोमीटर प्रति समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल। अब दूसरा कंडीशन में वही चीज बोला कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, तो चाल के क्या था, समान चाल x। अब क्या कर दिए सर, x माइनस 8, चाल कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में, कौन सा दूरी, 480 किलोमीटर तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, 3 घंटा अधिक लेती है। तो यहाँ पे क्या कर दिए, T2 माइनस T3 कितना हो गया, 3 घंटा। मतलब जब दूसरा में पहला को घटाया तो कितना हुआ, 3 घंटा। उसके बाद T2 और T1 का वैल्यू दे दिया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया। तो फिर आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास जो भी समझ आया होगा, जो नहीं समझ आया होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर अगले क्लास में आप लोग बता देंगे, ठीक ना। U² 8 U पता नहीं क्या। बाय।